अपने प्यारे छैया की बलदाऊ के भैया की, बलदाऊ के भैया की, बलदाऊ के भैया की। मैयारी मोए दरस करा दे, मैयारी मोए दरस करा दे, लाला की सूरत दिखला दे, अपने प्यारे छैया की, दाऊ जी के भैया की, दाऊ जी के भैया की। भोलेनाथ कि मैया काशी से मैं चल कर आयो, काशी से मैं चल कर आयो, ओ दर्शन की अभिलाषा लायो, दर्शन की अभिलाषा लायो, ओ दर्शन की अभिलाषा लायो, दर्शन की अभिलाषा लायो। करो विनय जसोदा बलदाऊ के भैया की। लगी है कि बाबा मेरे लाला को डर लगता है। और मैया कहती है बाबा मोको क्यों बहकावे, बाबा मोको क्यों बहकावे, सूरत देख लालो डर जावे, सूरत देख लालो डर जावे, सूरत देख लालो डर जावे, सूरत देख लाल डर जावे। गले माला सर पर ततैया की बलदाऊ के भैया की, बलदाऊ के भैया की। मत न करे तू आना कानी, मत न करे तू आना कानी, मत न करे तू
मैया री मोए झलक दिखाई दे, मैया री मोए झलक दिखाई दे, मैया री सूरत दिखलाई दे, मैया की सूरत दिखलाई दे, अपने प्यारे छैया बलदाऊ के भैया की, 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 या दाऊ जी के भैया की। बाबा ने कही मैया तो बड़ी हटी है, ये दर्शन नहीं कराएगी। बाबा थोड़े से आगे गए, जैसे ही बाबा गए हैं और कान्हा ने तो रोना शुरू कर दिया। अब कन्हैया रोते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। अब तो वहां पर सभी सखियां आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि आज लाला क्यों रोता है, क्या हुआ? मैया ने कही कि पता नहीं लाला क्यों रो रहा है, कि कोई बात हुई है क्या? कोई सुबह से आयो का घर में? मैया बोली ना, यहाँ तो कोई भी ना आयो। एक सापन बारो बाबा जरूर आयो। तो सापन बारो बाबा आयो तो वही बाबा की नजर लग गई दिखे अब तो। लेकिन वो बाबा कह रहा था कि दर्शन करवा दो लाला के, मैंने मना कर दी। तो वो बाबा जब से गयो है, मेरो लाला तब से रोवे ही रोवे है। अब तो उन्होंने कहा कि मैया वो बाबा तो कोई जादू टोना करेगो दिखे, कोई जादू टोना कर गयो। अब तो एक सखी बोली, मैया कितकू गयो है बाबा, कि इतकू गयो है। जल्दी से एक सखी दौड़ी दौड़ी गई है तो बाबा को एक बट वृक्ष के नीचे बैठा देखा और पहुंच गई और कहा कि बाबा चलो, लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा है, आप चलो, चल करके लाला को ठीक कर दो। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे मैया दर्शन नहीं कराएगी, मैया ने तो इनकार कर दिया, हम नहीं जा सकते। जाओ पहले मैया से पूछ करके आओ, दर्शन तो कराएगी कि नहीं कराएगी। अब दौड़े दौड़े सखी जो है वो मैया के पास में आई है। मैया ने कही कि जा कहियो कि मैं खूब दर्शन कराऊंगी, पर मेरो लाला ठीक है जाए, रोवे नहीं। फिर सखी दौड़ी दौड़ी गई है कि बाबा आप चलो तो सही, खूब दर्शन करवाएगी मैया। भोलेनाथ आए हैं दरवाजे पर, जोर जोर से अलख जगा रहे हैं। भोलेनाथ इधर जोर जोर से कन्हैया रोते हैं। अब मैया ने लाला को गोद में ले लिया है। भोलेनाथ ने कहा कि मैया हमारी गोद में दे दो। लेकिन मैया ने कहा कि देख बाबा दूर से ही दर्शन कर लो, गोद में तो ना दूंगी, क्योंकि जो सांप बिच्छू लटक रहे ना वो डर लगे और मेरो लाला डरे। भोलेनाथ बोले मैया तेरो लाला या सांप बिच्छू दे थोड़ी ना डरेगो, ये तो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करे हैं। मैया बोली ओ बाबा जी कहूं गलती ते दूसरी जगह आ गए तुम तो, मेरा लाला तो सांप बिच्छू देख के डर जाए चित्र में हूं और तुम कह में के जी सोवे है। मैया को देख करके भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं कि मैया कितना प्रेम करती है गोविंद को। लेकिन मैया ने कहा कि बाबा दूर से या को ठीक कर दो, जाकर रोबो बंद है जाए।
अब भोलेनाथ ने कहा कि मैया जब तक ये हमारी गोद में नहीं आएंगे तब तक इनका रोना बंद नहीं होगा, पहले हमारी गोद में दो। अब मैया ने कही देखो मैं गोद में तो तभी दूंगी जब ये श्यामपन को मुंह पल्ली तरफ कर लोगे तुम। जैसे शाम का मुंह भोलेनाथ ने पीछे किया है और गोविंद को गोद में लिया है तो गोविंद हंसने लगे हैं और मैया की गोद में जाते हैं तो रोते हैं। अब कहा कि अब तो गोद में आकर के मैया की में रोना शुरू और भोलेनाथ की गोद में जाकर के हंसना शुरू। मैया बोली बाबा देख तू तो कोई जादू टोना जाने है, देख तेरी गोद में आए कि तो मेरो लाला हंसे, मेरी गोद में आए कि रोवे है, तू जाको ऐसा कर दे कि मेरी गोद में आए कि जी हंसवे लग जाए। भोलेनाथ ने गोद में लेकर के मैया की गोद में दिया और कहा कि मैया आप एक मंदिर बनवाओ अपने घर में, शिव जी का मंदिर बनवाओ और मैया ऐसा मंदिर बनवाओ कि जहां तुम अपने लाला को स्नान करावे ना तो जाकर स्नान को जल भोलेनाथ के ऊपर होकर के जाए। मैया ने कही कोई बड़ी बात नहीं है मैं बनवाई दूंगी, पर मेरो लाला तो सही है जाएगा ना कि हाँ मैया। इसीलिए भोलेनाथ का नाम नंदेश्वर महादेव हो गया। नंद बाबा के घर में उनका मंदिर बनवाया। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब तो प्रभु घुट मुट चलने लगे हैं। मेरे गोविंद ने चलना शुरू कर दिया है, घुट मन चलते हैं। अब शिव जी का जो मंदिर बनवाया है तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं नंद बाबा, रोजाना पूजा करते हैं और भजन करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा पूजा घर में गए और वहां पर जाकर के शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे। शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे तो प्रभु घुटमुन चल करके आए और दरवाजे पर आकर के बैठ गए। और दरवाजे पर बैठे नंद बाबा ने देखी और कहा कि अरे कहाँ हो तुम, इसे लेकर के जाओ, ये नहाया तो है नहीं, मुंह धोया नहीं है सुबह से और पूजा घर में आ गया। मैया गोविंद को लेकर के गई। फिर गोविंद दोबारा आ गए घुटमन चल के। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हें पता है ये जय की पूजा हो रही है, बिना नहाए पूजा घर में न प्रवेश ना करे हैं। मैया ने गोविंद से कहा कि लाला बिना नहाए पूजा घर में ना जामे, जय की पूजा हो रही है। कन्हैया ने कहा कि मैया ये हमसे बड़ा जय और कौन है, बात ऐसे करते हैं बच्चों की तरह। अब मैया तो अंदर चली गई कुछ काम करने, लाला को छोड़ दिया और लाला चलते 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 फिर बाबा की बगल में आके बैठ गए और देख रहे हैं कि नंद बाबा दही से, दूध से, शहद से स्नान करा रहे हैं शालिग्राम जी को। जैसे ही शहद से स्नान कराया है तो मेरे गोविंद के मुख में पानी आ गया। अब तो नंद बाबा ने स्नान करा के और माला हाथ में ले ली और तौलिया मुंह पे डाल ली और भजन करना शुरू कर दिया। नंद बाबा भजन कर रहे हैं और मेरे गोविंद ने देखा कि बाबा का तो ध्यान ही नहीं है, बगल में बैठ करके गप से शालिग्राम जी को उठा करके मुंह में रख लिया। अब बाबा की 15 मिनट में जब माला पूरी हुई, बाबा ने देखा कि जय हो मेरे शालिग्राम जी, आगे देखा कुछ नहीं,
दाईं ओर देखा कुछ नहीं, बाईं ओर देखा तो दूसरे ठाकुर जी भी बगल में बैठे हैं, मुंह भी फूला हुआ है। अब कहा कि अरे लाला मेरे शालिग्राम कहाँ है, अरे मेरे प्रभु कहाँ गए। कन्या बोले फिर कहा मेरे शालिग्राम कहाँ है, क्योंकि बोले तो कैसे बोले, मुंह में शालिग्राम रखे हैं, बोल भी नहीं सकते। बाबा ने देखी कि जाको मुंह फूल रहे हो है, जैसे ही गुलचा मुंह पे मारा, शालिग्राम जी बाहर आ गए, गप से मुंह से शालिग्राम जी बाहर निकल गए। अब नंद बाबा ने आवाज लगाई है माँ यशोदा को और कहा कि कहाँ हो तुम, अरे देखो ये कैसा ऊधम करे है, ये तो मेरे भगवान जी को खाए गए हो, जाने तो मेरे भगवान जी खा लिए। तो गर्गाचार्य जी आए और मैया बैठी है दोनों अदला बदली करके। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही गोविंद को देखा है, देखते 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 समाधि लग गई। बड़ी विचित्र समाधि लगी है सज्जनों। गर्गाचार्य जी का मुंह खुला का खुला रह गया, आंख भी खुली रह गई और निकोड़े सांस बंद हो गई। अब मैया यशोदा ने देखा, कहा कि अरे देखो ये तो महाराज जी पधार गए, देखिए ये क्या हो गया इन्हें। इधर रोहिणी जी ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है, ये तो पधार गए महाराज। तो माँ यशोदा ने जोर से हाथ पकड़ करके झकोरा है तो समाधि टूट गई गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ क्या हुआ। मैया ने कही का भयो का, महाराज हमने सोची कि तुम तो पधार गए, लेकिन बाबा आपको भयो का जी बताओ। गर्गाचार्य जी बोले कि मैया ये तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है, ये तो साक्षात कहा कि प्रभु ने गोद में बैठे इशारा कर दिया कि बस आगे मत बोलना, और यदि आगे बोल दिया तुमने और बता दिया कि ये तो साक्षात ईश्वर है, तो पता है मैया अलमारी में बैठा देंगी। 2 चुनरी सुबह 2 शाम को। जय हो मेरे ठाकुर जी। ऐसे ही करती है हमारी मैया, करती है कि नहीं? नहीं करती तो अपने ठाकुर जी को कथा सुनने के लिए क्यों नहीं लेके आती हो अपने साथ? करती हो तो उस दिन भी बोला था हमने कि यहाँ पर लेके आया करो। अरे शाम को तुम जाती है कथा सुन के तो अपने साथ लेकर के जाओ घर, आती है तब लेकर के आओ। बोले गोविंद भगवान की। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी चुप हो गए। मैया बोली क्या साक्षात? गर्गाचार्य जी बोले मैया ये तो साक्षात गुणों की खान है, ये तो साक्षात गुणों की खान है मैया, और इनके अनेकों नाम हैं, जो किसी का नाम नहीं है वो इनका नाम है। मैया माधव जिनका नाम होगा, कृष्ण कन्हैया इनका नाम होगा, गोविंद इनका नाम होगा, माधव इनका नाम होगा। मैया और ये तुम्हारी गोद में जो बैठे हैं, ये बल की अधिकता के कारण इन्हें लोग बलराम जी कहेंगे। इनका नाम है बलराम जी। और मैया तुम तो बड़ी चतुर हो, दोनों पुत्रों की अदला बदली करके बैठी हो। ये तो साक्षात जसोदा के पुत्र हैं और ये आपके ही रोहिणी। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी।
और कहा कि सच्चा ज्योतिषी है, खड़िया पलट नहीं है। इधर नामकरण हो गया। 6 महीने के लाला को मारने शक्टासुर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया तो तृणाव्रत आ गया, लाला को उड़ा करके ले गया। राक्षसों का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। और लाला को उंगली पकड़ करके जैसे ही चलना सिखा रही हैं, लेकर के चली है कि मेरे गोविंद तो ठुमक ठुमक नाचने लगे हैं। मेरे कन्हैया ने नाचना शुरू कर दिया है, नृत्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन नृत्य किया है गोविंद ने। नृत्य करते करते जैसे ही नृत्य कर रहे थे कि एक गोपी उन्हें देख करके गई है। एक गोपी ने देखा है कि मां यशोदा के आंगन में स्वयं ठाकुर नृत्य कर रहा है। और नाचे नंदलाल, और नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया। नाचे नंदलाल। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में पग धररी कन्हैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल। रुनको झुनुक पग नूपुर बाजे। रुनको झुनुक पग नूपुर बाजे। नूपुर बाजे हाजी नूपुर बाजे। नूपुर बाजे हाजी नूपुर बाजे। रुनको झुनुक पग नूपुर बाजे। रुनको झुनुक पग नूपुर बाजे। ठुमक 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 पग धररी कन्हैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल।
धोती न बांधे लाला जामा न पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, जामा न पहने हाजी जामा न पहने, जामा न पहने लाला जामा न पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, पीतांबर को को बडोरी उड़ैया नाचे नंदलाल, नाचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। साल न ओढ़े तू साला न ओढ़े, साल न ओढ़े तू साला न ओढ़े, तू साला न ओढ़े तू साला न ओढ़े, साला न ओढ़े तू साला न ओढ़े, साल न ओढ़े तू साला न ओढ़े, साल न ओढ़े तू साला न ओढ़े, काली कमलिया को कमलिया बडोरी उड़ैया नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, हंसे हंसे कंठ हंसी हंसी कंठ लगावे या की मैया नाचे नंदलाल, नचावे हर 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 की मैया नाचे नंदलाल।